जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। वैदिक काल में बहुत सारी चीजें पढ़ी जो क्वेश्चंस कई बार आते हैं। आज हम वैदिक काल के अगले भाग में चलेंगे जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या खोजें हुई, क्या क्या हमारा विकास हुआ, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया था। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है वो दो भागों में बांटा हुआ था। एक था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो 1000 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक था। इसका कालखंड पूछा जाता है कब से कब तक की था, तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक था। दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है। तो दोनों का कालखंड अलग है, दोनों के बारे में विशेषताएं अलग हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हमारी विशेषताएं ऋग्वैदिक काल में थी और क्या क्या विशेषताएं हमारे उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में पहले पढ़ते हैं और देखते हैं ऋग्वैदिक काल में पहला अगर हम भाग बात करें ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला था, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी से तक इसका कालखंड माना जाता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं। पहली चीज, ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है कि इस वेद में या इस काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ, ऋग्वेद का लिखा गया, ऋग्वेद का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में है। बाकी जितने तीन वेद बचे, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों का निर्माण हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे प्राचीन जो ऋग्वेद है वो ऋग्वैदिक काल में जो है इसका लिखा गया। दूसरा, इसमें जो कहा जाता है कि जो समाज था, ऋग्वैदिक काल जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पितृसत्तात्मक था। जो इनका जो सबसे ज्यादा जो परिवार का जो मुखिया होता था, सबसे छोटा जो था कुल, उसके जो उसका जो अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी, उसको कुलप कहते थे या मुखिया को कुलप कहते थे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। सबसे छोटी इकाई जो होती समाज की थी वो कुल थी और उसके जो मुखिया जो था उसको कुलप कहते थे। यहाँ पर जो महिलाओं की जो स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में, महिलाओं की स्थिति स्थिति कैसी थी, उनको सम्मान मिलता था, यानी सम्माननीय थी। दूसरा, यज्ञ एवं पूजा में भाग लेती थी, पूजा में भाग ले सकती थी और शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ये तीनों काम जो थे ऋग्वैदिक काल में उनको महिलाओं को प्राप्त थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सम्मान मिलता था और उनको जो था शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कई सारी ऐसी विदुषी महिलाओं, लोपामुद्रा और इन सबका जो विवरण देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे इसमें भी भाग लेते थे, यानी इसमें कह सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान जितने भी होते थे उनमें भी महिलाएं जो थी वो भाग ले सकती थी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल जो, उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी बहुत सारी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी डाउन होती है। और ऋग्वैदिक काल में एक और चीज आता है, प्रश्न बनता है, ऋग्वैदिक काल का जो शासन प्रणाली थी वो पूर्णतः राजतंत्र नहीं था, जन आधारित थी। अगर हम लोग कहें कि
जो शासन प्रणाली जो थी, शासन प्रणाली पूर्णतः राजतंत्र नहीं था, शासन जनतंत्र प्रणाली थी। यानी राजा तो था, राजा था, लेकिन उसकी शक्तियां जो थी सीमित थी। यानी राजा था बट राजा की जो थी वो सीमित थी। अब यहाँ पर होता है कि जो दूसरा राजा जो था वो सेना प्रमुख था, राजा सेना प्रमुख था, लेकिन सेना जो रखना अस्थायी था, मतलब अस्थायी सेना नहीं रखते थे, अस्थायी जब जरूरत पड़ती थी अस्थायी सेना रखते थे, और जब जरूरत नहीं पड़ती थी तब उनको हटा देते थे। यानी जो स्थायी सेना मतलब अस्थायी सेना थी, स्थायी सेना नहीं थी। यानी यहाँ जो सेना थी वो अस्थायी थी। और एक बनता है कि यहाँ पर जो ऋग्वेद में एक बात आती है, जो इनका वर्णन आता है सभा और समिति। दो ऐसी सभाएं थी, यानी सभा और समिति, ये इन दोनों का वर्णन मिलता है, और इन दोनों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। सभा और समिति का जो वर्णन मिलता है अथर्ववेद मिलता है, ठीक है। और अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समितियां जो थी, अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। सभा और समिति जो थी यजुर्वेद में कहा गया है प्रजापति की दो पुत्रियां थी। यहाँ पर सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की सभा थी, श्रेष्ठ और बुजुर्ग कह सकते हैं, और न्याय करने वाली संस्था थी। और यहाँ पर समिति जो थी वो जन की सभा थी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सभा में क्या था और समिति में क्या थे। सभा समिति जो समितियों के बारे में उल्लेख किया गया अथर्ववेद में कहा गया प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति है। आगे हम लोग देखते हैं जो ऋग्वैदिक काल में था अथर्ववेद में ये कहा गया। फिर यार प्रकृति में जो यहाँ पे वैदिक काल में प्रकृति के देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रकृति के देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रकृति के देवता कौन कौन थे? पूजा की जाती थी। प्रकृति के देवता इंद्र की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, प्रकृति की खुद पूजा होती थी, यानी प्रकृति मतलब पृथ्वी की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा, पृथ्वी की पूजा और उषा की पूजा, इन सब की पूजा ऋग्वैदिक काल में होती थी, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल जो था वो लगभग जो ऋग्वैदिक काल जो समाज ऋग्वैदिक काल में 3 वर्णों में बटा हुआ था। 3 वर्णों में बटा था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा जो वर्ग आता है वो उसका वर्णन नहीं था। उसका वर्णन जो शूद्र जो नाम है, शूद्र नाम का वही क्वेश्चन बनता है, किसमें पूछा गया था? ऋग्वेद के
के 10वें मंडल में, क्वेश्चन पूछा गया 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। किसका? शूद्र शब्द का। जो चौथा जो वर्ग था शूद्र शब्द, इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है, आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में जो नदियों का वर्णन है उसमें कुल 19 नदियों का वर्णन किया गया है। कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 19 नदियों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के कालखंड में। और सबसे ज्यादा जो पूजनीय नदी है, ये भी इसका भी क्वेश्चन बनता है। ऋग्वैदिक काल में के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। 19 नदियों का वर्णन मिलता है। और एक प्रश्न बनता है, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी को कहते हैं। सरस्वती नदी थी। सबसे, क्वेश्चन ये पूछे गए कई बार, सबसे ज्यादा बार उल्लेख, सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख किया गया? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया। सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। गंगा का उल्लेख, गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है गंगा नदी कितनी बार उल्लेख किया गया? एक बार। यमुना नदी का ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया है वो 3 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया। यानी गंगा नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ, गंगा नदी का यहाँ पर 1 बार उल्लेख हुआ है। और सर्वाधिक जो नदी है वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। और यहाँ पर सप्त सैंधव नदियों का भी उल्लेख हुआ है। जो सिंधु की 7 नदियां थी, सहायक नदियां, यानी ऋग्वेद में सप्त सैंधव नदियों का उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था वो कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो व्यवसाय था, व्यवसाय वो पशुपालन था। पशुपालन मुख्यतः था। कृषि होती थी बट उतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो कृषि होती थी पर मुख्यतः नहीं होती थी, यानी सेकेंडरी ऑप्शन था ये, 2 नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे इसका था जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। और यहाँ पर एक चीज होती है, जो टैक्स दिया जाता था, यानी व्यवसाय में जो टैक्स होता था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसको कहा गया जाता था, इसको बलि कहा जाता था। और ये जो बलि यानी टैक्स होता था, ये लोगों की इच्छा पर होता था, यानी लोगों की इच्छा अनुसार होता था। और यहाँ पर लोगों अपनी जो टैक्स देना चाहते थे वो टैक्स दे सकते थे, और जो टैक्स नहीं देना चाहते थे वो टैक्स नहीं दे सकते थे। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा, यानी दास रखने की प्रथा प्रचलित हो गई थी, लेकिन बहुत कम थी। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में कुल देवताओं की जो उपासना होती थी वो 3 प्रकार के देवताओं की उपासना होती थी। 3 प्रकार के देवताओं की उपासना क्या होती थी उनके बारे में देखते हैं। जैसे
एक होते थे आसमान के देवता, यानी अगर हम कैटेगरी बना लें, एक हो गए पृथ्वी के देवता, एक आसमान के देवता यानी अंतरिक्ष के देवता, एक पृथ्वी के देवता और एक जो आकाश के देवता, यानी यहाँ पर जो बात करें हम, एक हो गए अंतरिक्ष के देवता और एक हो गए पृथ्वी के देवता और एक हो गए आकाश के देवता। यहाँ पर 3 देवता के बारे में। अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष में मारुत, रुद्र और वायु। मारुत, रुद्र और वायु, ये देवता। रुद्र जो होते थे बरसात के देवता माने जाते थे, और जो पृथ्वी के यानी जो पृथ्वी के देवता थे तो अग्नि हो गए, सोम हो गए, बृहस्पति हो गए। एक हो गया अग्नि देवता, दूसरा सोम, तीसरा बृहस्पति, चौथे देवता पृथ्वी खुद माने जाते थे, पृथ्वी को भी देवता के रूप में इनकी पूजा होती थी। अग्नि, सोम, बृहस्पति और पृथ्वी की पूजा होती थी। और आकाश के देवताओं में जैसे सूर्य हो गया, दूसरा वरुण हो गया, तीसरा अगर हम माने उषा हो गया और सविता, चौथे की अगर हम बात करें विष्णु देवता। इतने देवताओं का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में माना जाता है। और एक प्रश्न पूछता है कि सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था और इनको ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इनका वर्णन किया जाए, यानी इंद्र के लिए 250 सूक्तों का वर्णन किया गया। सेकेंड नंबर पर जो थे प्रिय देवता थे वो अग्नि देवता थे। अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता माना जाता है और इनको 200 सूक्त इनके लिए वर्णित थे, 200 सूक्त वर्णित थे। और इन देवता को मध्यस्थ यानी भगवान और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ देवता के रूप में इनकी उपासना होती थी। तो फर्स्ट नंबर पर पुरंदर यानी इंद्र के देवता का थे और सेकंड नंबर पर अग्नि देवता का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो ऋग्वेदिक काल से कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग सेकंड में देखे बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ के जो लोग थे वो बहुदेव यानी कई देवताओं के बारे में बहुदेववादी थे, यानी कई देवताओं की पूजा करते थे। आप देख रहे हैं कई प्रकार के देवताओं को मानते थे। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक इसका कालखंड माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का। अब यहाँ पर एक चीज देखें हम लोग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों अंतर धीरे धीरे पता चल जाएगा। पहली चीज, लोहे की खोज हो चुकी थी। सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है लोहे की खोज किस काल में हुई थी? लोहे की खोज हो गई थी। अब लोहे की खोज होने के कारण अब इसका पूछता है 1000 BC के आसपास इसकी खोज हुई थी। दूसरा, लोहे की खोज होने से हमारी कृषि जो थी वो प्रमुख हो गई थी, यानी व्यवसाय में जो था, व्यवसाय में कृषि प्रमुख हो गई थी। क्यों? क्योंकि कृषि लोहे खोज हो गई, उससे कई सारे उसके जो बनने लगे, हल वगैरह बनने लगे। प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गई। दूसरे व्यवसाय पे पशुपालन चला गया, पशुपालन दूसरे नंबर पर हो गया। ठीक, तो व्यवसाय के नाम पर जो कृषि फर्स्ट नंबर पे, पशुपालन सेकेंड नंबर पर। तीसरा, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर होने लगी, जन्म के आधार पर होने लगी। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा कहूँ कि जो होने लगी
पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य, और जो चौथा वर्ण जो था वो पूरी तरीके शूद्र जो है वो इस समय चारों वर्णों में बंटने लगा। ठीक है, सबसे अच्छी स्थिति ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये बदलाव जो हुआ कृषि व्यवसाय हो गया और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया। चौथा हम लोग कहें महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, यानी महिलाओं की स्थिति की गिरावट आई, यानी यह लोग यज्ञ एवं कर्मकांड में भाग नहीं ले सकती थी, यानी पहले पूजा वगैरह बैठती थी, अब जो है वो क्या कहते हैं उनमें नहीं बैठ सकती थी पूजा वगैरह में। इस अगर आगे बात करें कि राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी आई, यानी राजा की शक्तियां जो थी वो बढ़ी, राजा की शक्तियां जो बढ़ी तो उसकी जो सीमाएं थी वो सीमित नहीं रही, यानी सीमाएं भी बढ़ेंगी, सीमाएं बढ़ी तो राजा ने क्या किया, सेना रखना शुरू किया। जो सेना जो अनियमित या जिसको हम लोग अनिश्चित काल के लिए रखते थे, निश्चित नहीं थी, सेना निश्चित होने लगी और उनको वेतन भी दिया जाने लगा क्या, लेकिन अभी भी अनिश्चित थी, कुछ समय के लिए निश्चित थी, कुछ समय के लिए जब उनको जरूरत पड़ती थी राजा को। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर जहाँ जिस प्रकार वहां पर इंद्र के देवता की पूजा की थी, अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता थे, उत्तर वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता वो प्रजापति हो गए। जो प्रजापति सबसे प्रिय देवता कौन हो गए, इंद्र की जगह पर किन्होंने स्थान लिया, प्रजापति। किसका स्थान लिया, इंद्र का, इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता प्रजापति हो गए। और यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा गया है, सीरा, और जो हल रेखा होती है, यानी हलों की जो रेखा होती है, हल रेखा को सीता कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब यहाँ पर जो कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों की शुरुआत हो गई थी, यानी जीवन के 4 आश्रमों की शुरुआत हो गई थी। 4 आश्रम कौन होते हैं, पहला होता है ब्रह्मचर्य, आश्रम, यह 0 से लेकर के 25 साल तक की था ब्रह्माश्रम। दूसरा होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम, ये होता था 25 से 50 साल, और ये सबसे प्रमुख होता था, यानी सबसे प्रमुख आश्रम होता था। यानी इसमें जो था सारे जो थे लोग अपनी गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी बताते थे, अपना पूरी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते थे 25 से 50 साल तक की। और जो आश्रम में था इसकी जो आयु मानी गई थी वो 100 साल मानी गई थी। ऐसा आश्रमों की कुल जो आयु मानी गई थी वो 100 साल मानी गई थी। इसके बाद तीसरा जो होता है वानप्रस्थ आश्रम होता है। तीसरा जो था वानप्रस्थ आश्रम, जो यहाँ पर क्या होता था कि लोग जो है वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जंगलों में निवास करने लगते थे। यानी ये होती थी 75 से
50 से 75 साल तक की, और आखिरी में होता था संन्यास, संन्यास आश्रम। संन्यास लोग 75 साल से लेकर के 100 साल के तक माना जाता था। यानी चारों आश्रमों का उल्लेख था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया था। और ऋग्वैदिक काल में जो व्यापार होता था वो आंतरिक व्यापार होता था, यानी देश देश में, लेकिन यहाँ पर जो व्यापार शुरू हो गया था वो विदेशी व्यापार शुरू हो गया था। नौ बात करें विदेशों से व्यापार, विदेशी व्यापार की शुरुआत हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, यानी विदेशों से व्यापार कर सकते थे। आगे हम लोग बात करें कि ऋग्वैदिक काल में जो थे कुछ युद्धों का भी वर्णन होने लगा, या यूं कहें कि कई सारे कर्मकांडों का भी जो था शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड प्रथा चालू हो गई थी, कर्मकांड प्रथा चालू हो गई थी। और दूसरी बात है कि बात करें कि यहाँ पर जो कई सारे जो युद्ध होने लगे थे। पहला जैसे अगर मान के चलें, एक होता था राजसूय युग, राजसूय यज्ञ। इसमें राजा जो थे अपनी सीमा बढ़ाने, राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए यज्ञ होता था। और एक होता था वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। इसका होता था शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक। और एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। यहाँ पर राजसूय युग होता था राज्याभिषेक के लिए। एक मिनट, यहाँ पर ये होता था राज्य अभिषेक, जब होता था किसी का, तो राज्याभिषेक के लिए यज्ञ होता था, और सीमा बढ़ाने के लिए वो यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की होती थी राज्य का विस्तार करने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का युद्ध होता था, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक की पढ़ा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों जो ये वैदिक काल थे ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ग्रामीण काल था। क्या थे? ग्रामीण काल थे या ग्रामीण सभ्यता थी। ये वाली सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और ये वाली ग्रामीण सभ्यता थी। अब ऋग्वैदिक काल में अब वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। वैदिक साहित्य में वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से जो बनने वाले जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दी। अब वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद काल, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों को यहीं पढ़ना जरूरी है, और यहीं पर ही चीजें समझ में आएंगी। उसके अलावा, यहाँ के अलावा अगर हम कहीं और बताते तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी वैदिक काल, वैदिक साहित्य, वेदों को 4 भाग हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। चारों वेदों के बारे में, यानी जो वैदिक साहित्य में 4 वेदों का वर्णन है, चारों वेदों की कुछ प्रमुख विशेषता है। जैसे ऋग्वेद की कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, यजुर्वेद में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अथर्ववेद के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और सामवेद के कुछ प्रश्न बनते हैं। तो चारों वेदों के बारे में हम लोग देखते हैं।
पहला जो वेद हम लोग बात करें, सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो वेद हमारा ऋग्वेद और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे ऋग्वेद से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे प्राचीन वेद है या सबसे पुराना वेद है? प्राचीन वेद है। दूसरा, ऋग्वेद में जो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं एवं स्तुतियों स्तुतियों से संबंधित वर्णित है। और इसमें एक 10 मंडल है। 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और इसमें 33 प्रकार के देवी देवताओं को उल्लेख किया गया है। 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है। ठीक है। चौथा, अगर हम बात करें, गायत्री मंत्र का भी उल्लेख इसी में ही है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। आगे की बात करें, जो अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय, वो भी इसी का ही उल्लेख है। का भी उल्लेख जो है वो ऋग्वेदिक काल में लिया गया है। ऋग्वेद वेद से लिया गया है। ठीक है। आगे हम बात करें, ऋग्वेद में जो पाठकर्ता होता था, ऋग्वेद का जो पाठकर्ता यानी जो पढ़ने वाला, इससे क्वेश्चन बनता है। जो पाठकर्ता है उसको होत कहते हैं। ठीक है, होत कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो पाठ करता है वो होत कहलाता है। 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10 मंडल में जो कहा जाता था कि पहला और आखिरी सबसे बाद में जोड़ा गया है। 2 से लेकर के 7 तक की जो थे वो सब जो थे वो प्राचीन मंडल कहलाते हैं। यानी पहला और आखिरी यानी 10वां मंडल वो सबसे नवीनतम है, नवीनतम मंडल है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो 9वां मंडल था इसका ऋग्वेद का, वो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। और सबसे प्राचीन प्राचीन अगर मंडल कहलाते हैं वो 2 से लेकर के 9 तक की जितने मंडल है वो प्राचीन मंडल है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो ऋग्वेद से बनते हैं। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। और एक और बनता है कि जो शूद्र है, शूद्र शब्द जो है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन इसी से बनता है। ऋग्वेदिक काल से ही, ऋग्वेद से ही देखने को मिलता है। यानी प्रार्थनाओं और ऋचाओं के बारे में, यानी स्तुतियों के बारे में, यानी देवी देवताओं की प्रार्थनाएं किस प्रकार होती थी, प्रार्थनाओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया। सबसे प्राचीन मंडल है ये। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन गायत्री मंत्र भी इससे लिया गया, अस्तोमा सदगमय भी इससे लिया गया। तो ऋग्वेद काल से जो प्रश्न बनते हैं वो इतने हैं। अगले हम उसको यजुर्वेद को देखें। दूसरा जो वेद है, दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद आप नाम याद रखिए, इसमें यजुर्वेद जो है यजुर्वेद जो है
यजु से याद रखिए, इसमें यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ के प्रकारों का वर्णन है, यज्ञ के प्रकारों का वर्णन है। और इसमें जो जो धनुर्विद्या का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पर, इसके पाठकर्ता को जो पढ़ता था, पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता था। इसको क्या कहता था? अर्धवायु। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवायु कहा जाता है। जो यजुर्वेद को पढ़ता था इसको अर्धवायु कहा जाता है। ठीक है, और एक इसमें प्रश्न बनता है कि यजुर्वेद जो एक ऐसा वेद है, यानी यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसका वर्णन तो इसी चक्कर में, इसीलिए इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार का वर्णन, और इसमें यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन है, यानी यज्ञ किस प्रकार होंगे उनके विधि विधानों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं मिलते हैं यजुर्वेद से। अगला हम लोग देखें अगर वेद, तो सामवेद है। सामवेद, सामवेद का मतलब होता है, साम का मतलब होता है गान, यानी संगीत का निर्माण, संगीत का निर्माण सामवेद से ही माना जाता है, सामवेद से माना जाता है। अच्छा, सामवेद का जो वर्णन है या सामवेद में जो गान जो संगीत गाए जाते हैं, सामवेद में जो संगीत या जो गान किया जाता है वो ऋग्वेद के जितनी प्रार्थनाएं हैं, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं ही गाई जाती हैं, यानी उनको ऋग्वेद की उत्पत्ति की गई थी, ऋग्वेद के सामवेद की उत्पत्ति की थी ऋग्वेद के जो प्रार्थना है उनको गाने के लिए या उनको उल्लेखित करने के लिए। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा इसमें जो एक 1810 जो है सूक्तों की संख्या, सूक्त कितने हैं इसमें? 1810 के आसपास है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति ऋग्वेद के आधारित हुई थी और ऋग्वेद के लिए किया गया है, ऋग्वेद के लिए किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के लिए किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं वेद, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लास्ट है चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे लास्ट में, अथर्ववेद, एक सेकेंड, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है सबसे अंतिम वेद है। इससे कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, विचार यानी अंधविश्वास, विचार यानी अंधविश्वास, दूसरा टोना टोटका, इसी में ही वर्णन है। तीसरा वशीकरण, वशीकरण का भी वर्णन इसी में देखने को मिलता है। चौथा इसमें जो होता है जादू टोना, टोना टोटका हो गया, जादू टोना हो गया। और इसमें जो है श्राप देना औषधियों के बारे में, औषधियों के बारे में
वर्णन इसी में देखने को मिलता है, जादू टोना का वर्णन इसमें मिलता है, और रोग निवारण औषधियों उनका वर्णन भी इसी में देखने को मिलता है। तो वैदिक साहित्य में और वैदिक काल में हम लोगों ने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल देखा। वैदिक साहित्य में तीन चारों वेदों को देखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके होमगार्ड में नहीं बनेंगे, इससे डीप में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से उसके बारे में हम लोग वर्णन देख लेते हैं। इसमें इससे ज्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसके बारे में हमने बताया। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं या ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है, किन चीजों का वर्णन है, तो स्रोतों और प्रार्थनाओं का वर्णन संकलन किया गया है। इसमें जो है वशीकरण और जादू और माया किसमें पूछा गया, अभी हमने बताया, जस्ट अभी बताया हमने। तो ये किसमें पूछा गया है, अथर्ववेद में। और नवा मंडल जो है ऋग्वेद का किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। यज्ञ का यजुर्वेद में वर्णन है। लोहे की खुदाई का जो पहला साक्ष्य कहाँ मिला, अतरंजी खेड़ा यूपी में मिला। उपनिषद किसका वर्णन है, दर्शन का वर्णन है। ये क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बना, इतने क्वेश्चन बनते हैं ऋग्वेदिक काल में। नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में वर्णन है। और अफगानिस्तान की जो नदियां हैं, कुंभा, कुरमू, गोमती, सुभाष, 4 नदियों का वर्णन है। और इसमें जो एक निष्क वर्ड का प्रयोग किया गया, गले का आभूषण है, गले का आभूषण होता था जो कि सोने का बना होता था। निष्क जो वर्णन है सोने के लिए प्रयोग किया गया है। भारत में आर्यों के आगमन की सूचना जो मिली वो बोजक कोई जो है अभिलेख उससे मिली। पढ़ी व्यापारी को कहा जाता था। गोत्र शब्द ऋग्वेद में पहली बार मिला। माते तमा, नदी तमा, देवी तमा किस नदी को माना जाता था, सरस्वती नदी। और सबसे पवित्र नदी यही होती थी, इसी नदी को माना जाता है। सभा और समीप प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये किस वेद में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया। ऋग्वेद का जो धर्म था वो बहुदेववादी, बहुत देवताओं को मानते थे। और सर्वाधिक जो नदी सूक्त या सबसे जो प्रिय देवता थे ऋग्वेदिक काल में वो इंद्र को माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में माना जाता है। यही तीसरे मंडल, ये भी क्वेश्चन बनता है किस मंडल में वर्णित है, तीसरे मंडल में। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। होत यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत कहते हैं। अघन्य जो थी वो गाय थी, और सबसे मूल्यवान जो पशु था वो या चीज जो थी वो गाय थी। 16 संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। संगीत का वर्णन किससे माना जाता है, उत्पत्ति किससे मानी थी, सामवेद से। पुरंदर किसको कहा जाता था, इंद्र को कहा जाता था। शूद्र 10वें मंडल में और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है शूद्र शब्द का। उपासना किसकी होती थी, प्रकृति की होती थी। तो इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। इतना आपने पढ़ लिया तो ऋग्वैदिक काल से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट या कोई डाउट होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।